और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। ये बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी में बड़ा धमाका, नई टीम का ऐलान। कई नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने नई सूची जारी की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नई टीम का ऐलान हो गया है, सूची भी आपको दिखा रहे हैं। किन किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, क्या जिम्मेदारी मिली है, और ये जो बदलाव हुआ है इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए लगातार अगर हम बात करें, पंकज चौधरी लगातार इस चीज को लेकर कई मंथन, कई बैठकें कर चुके हैं। लगातार लखनऊ से दिल्ली कई बार उन्होंने भी लगातार अभी देखा गया है। दिल्ली जाकर उन्होंने वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और इस चीज पर लगातार कई बार उन्होंने नामों की लिस्ट को लेकर चर्चा की। हालांकि देखिए, इस बार जिस तरह से यूपी बीजेपी के जो पदाधिकारी की जो सूची है वो जारी हुई है, जाहिर सी बात है, देखिए इस 2027 चुनाव जिस तरह से नजदीक है, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उसमें कई ऐसे बड़े जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उनको इस सूची में जगह मिली है। बात करें हम रोहित मिश्रा की, जो यूपी के भाजपा के युवा मोर्चा के जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया। प्रकाश पाल यूपी बीजेपी की पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय चेहरे के तौर पर माने गए हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इनकी पकड़ काफी मजबूत है। वहीं अगर हम बात करें देवेंद्र सिंह की बात करें तो उनको भारतीय किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि इनका भी काफी चर्चा कई बार किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे मुद्दे किसानों के हित में काम किए हैं, चाहे वो गन्ना किसान की बात करें, चाहे हम खाद बिक्री बात करें, तो कहीं ना कहीं देखिए उनको बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें अशोक रावत की, तो यूपी भाजपा उनको अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सरोज कुशवाहा को यूपी बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष, वहीं विजय भूषण गौड़ को भी कहीं ना कहीं से देखिए बड़ी जिम्मेदारी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि देखिए 19 यूपी के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में इन लोगों को मिला है। हालांकि इसमें खास करके देखिए इसमें युवा चेहरों को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस तरह से देखिए एक आंकलन लगाया जा रहा था और हमने स्वदेश न्यूज के माध्यम से पहले ही इस लिस्ट की संभावना जाहिर कर दी थी कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में जो भी मंत्रिमंडल, जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद में होंगे वो हम युवा चेहरा होंगे और उन्हीं युवा चेहरे पे। अब राशिद, देखिए प्रधानमंत्री तो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं और कह भी चुके हैं कि इस देश की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है। आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि इस बार युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है। क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जातीय समीकरण भी साधे गए हैं इस लिस्ट के जरिए? आप बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इस बार जिस तरह से देखिए जब सूची बनकर आई है, एक आकलन लगाया जा रहा था, इसमें सभी जाति वर्ग को इसमें विशेष ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जाहिर से उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव है वो जाति समीकरण पर ज्यादा आधारित है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर फोकस ज्यादा है। क्योंकि अगर हम बात करें, विपक्ष भी लगातार जातियों को लेकर चल रहा है, बसपा की बात करें वो भी लगातार चल रहा है, समाजवादी भी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जातीय कार्ड ये बड़ा काम करेगा उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में। और शायद यही कारण है कि आज युवाओं को और जातियों में जिस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद मिला है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं में कहीं ना कहीं एक काफी अहम जगह बनाएगा। क्योंकि ये वही युवा चेहरा है जो जब क्षेत्र में निकलेंगे तो उन युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करेंगे, किसानों को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। तो शायद आज यही कारण है कि 2027 का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को इन चेहरों पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए पंकज चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बनाया गया है, तो लगातार उनकी जो बैठकें थी, उनकी जो चर्चाएं थी, लगातार चल रही थी, क्योंकि वो खुद सभी जिला, सभी मंडल पर जाकर इस चीज पे लेकर वहां पर चर्चा करते थे। लोगों से, छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करते थे। साथ ही पार्टी कार्यालय में हर हफ्ता एक बैठक करते थे। और उस सब जो लिस्टें बनी है, देखिए सबकी सहमति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है कि जब लिस्ट बनी तो उनसे भी मशवरा किया गया, उनसे भी राय ली गई। हालांकि सबकी राय में ये लिस्ट बनी है, इसलिए पार्टी कहीं ना कहीं से देखिए इस लिस्ट के माध्यम से काफी मजबूत होते दिखाई देगी और शायद 2027 में इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को इससे काफी लाभ मिल सकता है। और राशिद, कुल मिला के बीजेपी पार्टी तो खुद कहती है कि चुनाव की तैयारी वो बहुत सालों पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। हालांकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगले साल ही चुनाव है और ये लिस्ट जाहिर तौर पर बता रही है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां जमीनी स्तर पर शुरू कर दी है, युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी देकर। बहुत शुक्रिया राशिद, तमाम जानकारियां हम तक साझा करके। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।